डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बंटन नियम या फिर वितरण नियम। ठीक है, चाहे आप कह दो वितरण, चाहे कह दो बंटन, ठीक है ना, सर नियम। वीडियो चालू है। हाँ जी, दिख नहीं रहा है? सर वीडियो चालू है। आपको दिख नहीं रहा है स्क्रीन? दिख रहा है सर, रिकॉर्डिंग चालू। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है, तो वितरण नियम और बंटन नियम, ये आप चाहे कौन सा कहो, चाहे बंटन नियम कहो और चाहे वितरण नियम कहो, ठीक है ना, दोनों सेम चीजें हैं। अब इसमें इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपके ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना, कोई या प्लस या फिर माइनस, दो में से कोई एक साइन रहे, और यहाँ पे कुछ भी रहे, बी रहे और ये सी रहे, कोई नंबर हो गए, ठीक है ना, कोई मतलब होल नंबर ले लिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कोई और होल नंबर ले लिए, ठीक है, कौन सी नंबर, कोई और सी होल नंबर ले लिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यदि प्लस लेते हो तो आपका इस तरह से हो जाएगा बंटन नियम, इसका इंटू इससे होगा पहले, तो क्या लिखोगे, ए मल्टीप्लाई बाई बी हो जाएगा, ठीक है। पहले पहले वाले ब्रैकेट के अंदर जो पहला वो रहेगा, नंबर रहेगा, उससे मल्टीप्लाई करोगे ए का, फिर आप जो यदि प्लस रहेगा तो प्लस लिखोगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखोगे। अब फिर ए का ही मल्टीप्लाई किससे करोगे, दूसरी वाली नंबर से, तो ए का आप इंटू कर दोगे किसके साथ, सी के साथ, ठीक है ना, ये आपका हो गया ए इंटू सी हो गया, ठीक है। हाँ आप देख लो, इस तरह से कोई एग्जाम्पल लिखते हो, ये समझ में आ गया है आप लोगों को, ठीक है। तो आपको रूल्स यदि समझ में आ गया है तो नंबर लेकर के एग्जाम्पल देंगे तो वो सब समझ में आ जाएगा। आपको कोई नंबर लेना है, जैसे आपने ले लिया 2, ठीक है, 5 और 6, ये ले लिए, क्या है ये, मान लिए कि ये होल नंबर है, क्योंकि प्रॉपर्टी आप होल नंबर पढ़ रहे हो तो होल नंबर ही लेंगे। तो 2 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है और 6 भी होल नंबर है। फिर आप ये कह दोगे देन, ठीक है ना, तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे, ठीक है ना, क्या ले लोगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू बी प्लस माइनस सी, ए इंटू बी प्लस माइनस सी, तो यहाँ पे लिखा है a इंटू बी प्लस सी, मान लो प्लस ले रहे हो तो, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू आपने रखा है 2 इंटू बी की वैल्यू 5 और प्लस बी सी की वैल्यू 6, ठीक है ना, आपने इतना लिया। आप इसको कर दोगे तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 5 6 को पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 5 और 6 को ऐड कर देंगे पहले, तो 5 और 6 को ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 में 2 का इंटू कर दोगे तो ये आ गया आपका 22 हो गया। इस तरह से आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे आर एच एस को, तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है देख लो, ए इंटू बी प्लस माइनस ए इंटू सी, तो ए इंटू बी ये है आपका, फिर प्लस ए इंटू सी आपका ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो ए की वैल्यू कितना है 2 इंटू बी की वैल्यू कितना है 5, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, फिर साइन लगा दोगे प्लस का, फिर आप ए की वैल्यू फिर से पुट करो तो ए की वैल्यू है 2, और फिर मल्टीप्लाई का साइन, सी की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज कर दो फिर से, ठीक है, ये आपने 6 रख दिया।
अब ब्रैकेट क्लोज कर दिए, ठीक है। अब सॉल्व कर दोगे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 2 और 5 इंटू कर दोगे, कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो गया, ठीक है। 2 5 जा 10, फिर प्लस 2 का 6 इंटू करो, 2 6 जा 12। अब दोनों को ऐड कर दो 10 और 12 को, तो कितना हो जाएगा 22। आप लोग देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में भी 22 आया है और राइट हैंड साइड में भी 22 आया है, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये प्रॉपर्टी जो है तो सेटिस्फाइड है, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि होल नंबर्स आर, है ना, होल नंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव, या फिर होल नंबर्स आर सेटिस्फाइड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। ओके, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। आप इस तरह से माइनस के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, प्लस की जगह पे यदि माइनस कर दोगे तो भी आ जाएगा आपका। चेक करना चाहो तो देख लो, चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे माइनस कर दोगे, यदि यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक। -1 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये भी आ जाएगा -2। देख लो तब पर भी -2 दोनों तरफ बराबर आ रहा है, ठीक है। जब दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो मतलब कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू है, ठीक है ना। ओके, यस सर। यदि अलग से लेना चाहते हो तो अलग से भी लगवा सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है ना, ये माइनस के लिए, और बन जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब फिर इसके बाद आपका और भी मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद क्या आता है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो या फिर प्रॉपर्टी ऑफ वन, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ वन, ठीक है ना। तो वन की प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे कि वन की प्रॉपर्टी अब क्या होती है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ वन में सबसे पहले आप लिखोगे पहली चीज कि किसी भी नंबर में मतलब वन का मल्टीप्लाई करने से आपका नंबर वही रहती है, ठीक है ना। इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाई वन देन वी गेट द नंबर इटसेल्फ, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा कि when we multiply any number by 1 then we get the number itself। मतलब यदि हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में वह नंबर स्वयं आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ए ले लिए, कोई नंबर हो गया, ठीक है ना। ये आपने कोई नंबर ले लिया ए, ठीक है। आप उस पे मल्टीप्लाई करते हो किसका, 1 का, ठीक है। इक्वल्स टू, चाहे लेफ्ट से करो और चाहे राइट से करो, ठीक है ना। दोनों ही केस पे आपका आंसर नंबर ही आएगी इटसेल्फ, है ना। तो आपका आंसर क्या हुआ, ए, ठीक है।
समझ में आ गया? जैसे आप एग्जांपल में ले लोगे, कोई भी नंबर ले लो, 2 3 5 7 9, जिस नंबर को लेना चाहो वो नंबर ले सकते हो। जैसे आपने ले लिया 5, ठीक है ना। 5 में आपने 1 का इंटू किया, चाहे लेफ्ट से करो और चाहे राइट से करो, तो भी आपका आंसर 5 ही आएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये प्रॉपर्टी होती है 1 की, ठीक है ना। एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है 1 की, कि यदि आप 1 को किसी नंबर से क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो भी नंबर आपकी वही रहती है, तो भी चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। इफ a number if a number is divided if a number divided by 1, then we get the number itself. Then we get the number itself. ठीक है। जैसे हम ये कह दिए कि ए नंबर हो गई, डिवाइड कर देंगे किसका, 1 का, तो क्या हो जाएगा, ए ही रहेगा। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान देना है कि यदि हम 1 में डिवाइड करेंगे ए का, तो रिजल्ट क्या होगा, 1/a हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप नहीं करोगे, ये आपका दूसरा रिजल्ट आएगा, और आपको करना है तो सिर्फ ये करना है, ठीक है। क्या करना है, केवल दाहिने तरफ से, राइट साइड से डिवाइड करना है, मतलब नंबर में 1 का डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो हमें नंबर ही मिलेगी। ओके। जैसे हम 2 में 2 में डिवाइड करते कितने का, 1 का, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 ही आएगा, ठीक है। यदि हम 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट बदल जाएगा, 2 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0.5। तो मतलब ये हमें अप्लाई नहीं करना, हमें केवल इस तरफ वाला अप्लाई करना है, ठीक है ना, कि 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। समझ गए हो? फिर इसके बाद आपको करना है कि तीसरा नंबर, है ना, मतलब यदि ए को किसी नंबर पे ऐड करते हो, है ना, किसी होल नंबर पे ऐड करते हो, तो नेक्स्ट नंबर प्राप्त होती है, उसका सक्सेसर प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो आप ये कह दोगे, इफ 1 is added 1 is added to any number then we get the next number, नेक्स्ट चाहे कह दो चाहे सक्सेसर ऑफ द नंबर। ठीक है, यदि हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उस नंबर का सक्सेसर या फिर अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे हम 5 में 1 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 1 6, मतलब 5 के आगे 6 ही आता है होल नंबर में, ठीक है ना। 7 में हमने 1 ऐड कर दिया
तो कितना आ गया 8 आ गया। 7 के बाद 8 ही आता है होल नंबर। ठीक है, एट फोर्थ नंबर रूल होता है कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पिछली नंबर आ जाएगी। ठीक है ना, प्रीवियस नंबर या फिर प्रेडिसेसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे इफ 1 is subtracted, if 1 is subtracted from any number, then we get, है ना, predecessor। predecessor of the number, चाहे प्रेडिसेसर कह दो चाहे प्रीवियस नंबर कह दो। ठीक है ना, ओके। ये अब जैसे हमने 6 में 1 माइनस कर दिया तो 6 का प्रेडिसेसर क्या होता है, पीछे वाली नंबर 5 होती है। ठीक है ना, 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, 9 के पीछे वाली, है ना। इस तरह से आपका प्रॉपर्टी ऑफ 1 हो गया। ठीक है, अब आपकी आती है प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक है, क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ 0। प्रॉपर्टी ऑफ 0, ठीक है ना, 0 की प्रॉपर्टी। तो 0 की प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, यदि हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर देते तो रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। डिवाइड कर देते हैं तो अब देखिए, अब इसमें देखिए आप लोग, यदि हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 0 से। यदि हम किसी नंबर को a मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। मतलब इफ वी मल्टीप्लाई बाय a number by 0 then we get the result as 0। either we multiply 0 by right side or left, चाहे हम राइट से 0 का मल्टीप्लाई करें और चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें तो भी आएगा 0 ही। 0 मल्टीप्लाई बाय a करेंगे तब पर भी आपका 0 आएगा। देयरफॉर आप ऐसा लिख सकते हो a, ठीक है ना, a मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाई a इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, चाहे हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें और चाहे राइट से करें हमें रिजल्ट आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, और ऐसे दूसरी प्रॉपर्टी है कि 0 में मतलब कि यदि 0 से डिवाइड करते हैं, यदि हमारे पास a है कोई नंबर है इसमें हम 0 का डिवाइड करते हैं तो ये रिजल्ट आएगा इनफाइनाइट। ठीक है ना, चाहे इसको इनफाइनाइट कह दो और चाहे कह दो नॉट डिफाइंड, है ना। क्या पढ़ते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, चाहे इनफाइनाइट कह दो और चाहे नॉट डिफाइंड कह दो। ठीक है ना, फिर इस पे यदि 0 में a का डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0 आता है। ठीक है ना, देख लो दोनों में फर्क है। राइट साइड से हम यदि डिवाइड करते हैं 0 का तो आपका नॉट डिफाइंड आता है, मतलब इनफाइनाइट।
और यदि जीरो लेफ्ट से डिवाइड करते हैं, जीरो में किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है जीरो। ठीक है, फिर आप जैसे आप ले लो, कोई एग्जाम्पल लेते हो, तो एग्जाम्पल में आप लोगे तो क्या होगा, 5 में यदि जीरो का डिवाइड करते हो, ठीक है ना, 5 में जीरो का डिवाइड करते हैं तो ये देख ही लिए कितना आएगा, क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। और यदि जीरो में 5 का डिवाइड करते हो तो आंसर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। फिर तीसरा है, तीसरा रूल ये है, a प्लस जीरो करते हो तो आपको वो नंबर स्वयं मिलते हैं, इटसेल्फ। इफ वी एड जीरो टू अ नंबर देन वी गेट द नंबर इटसेल्फ। यदि हम जीरो को किसी नंबर में ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर प्राप्त होती है। ठीक है, तो मतलब हम चाहे जीरो प्लस ए कहें तो भी वही नंबर आएगा। ठीक है, यही रहेगा। और यदि हम लेफ्ट से चाहे राइट से किसी तरह से ऐड करेंगे तो नंबर नहीं बदलेगा। देयरफॉर इसको ये कह सकते हैं, a प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस ए इक्वल्स टू ए, है ना। ठीक है ना, अब आगे माइनस करोगे। फोर्थ रूल है कि यदि जीरो में मतलब ए में आपने जीरो को माइनस किया तो आपका ए ही आएगा, लेकिन यदि जीरो में ए को माइनस किया तो ये बदल जाएगा, माइनस ए आएगा। ठीक है, क्या आएगा, माइनस ए, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ए माइनस जीरो इज नॉट इक्वल्स टू जीरो माइनस ए, दोनों सेम नहीं होते हैं। ठीक है ना, चलिए आज से आपकी प्रॉपर्टी खत्म होती है। ठीक है ना, आपकी मतलब कि सारे होल नंबर की प्रॉपर्टी आज हमने पढ़ा दिया, खत्म भी हो गई। आप कल से आपका इंटीजर्स चालू होगा। ठीक है, जो नहीं लिखे हो स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पेज। 2 सेकंड का टाइम रहेगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। बाकी आपको रिकॉर्डिंग तो है ही, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, आपको दोबारा देखना होगा तो रिकॉर्डिंग से देख सकते हो। सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, सिक्स्थ पेज, सेवेंथ पेज, एट्थ पेज, नाइन्थ पेज, 10th पेज। ठीक है, ओके, आपको ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, होल नंबर आपका कंप्लीट होगा यहीं से। ठीक है, ठीक है, ओके अब सर। होल नंबर कंप्लीट ओके हुआ, कल से आपको चलेगा इंटीजर। ठीक है ना, ओके। so today we are leaving the class, okay, so now exist
हैव यू गुड डे एवरीबॉडी। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Data, sir. Bye-bye. Bye, sir.